हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीएसवी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों लाइन का, स्ट्रेट लाइन का बच्चों डिस्कशन करेंगे, रिफ्लेक्शन डिस्कशन करेंगे कि कोई लाइन, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको इमेज डिस्कशन किए थे, कोई भी पॉइंट का आपको लाइन के रिस्पेक्ट में अगर वो लाइन मिरर इमेज का काम, मिरर का काम करता है तो उसका इमेज क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा। तो उसी से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है कि कोई लाइन है आपको जो कि मिरर का काम कर रहा है, वो लाइन जो है एक्चुअली लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये आपका लाइन है जो कि आपका मिरर का काम कर रहा है, ये आपका लाइन मिरर हो गया। अब इस मिरर पे मान लो कि इमेज ही आ रहा है, कोई आ रहा है, लाइट आ रहा है। जैसे लाइट आपका, अगर आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे फिजिक्स में बच्चों, तो लाइट इंसिडेंट होगा। मान लो कि लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है इस लाइन के अबाउट इंसिडेंट हो रहा है, और ये मान लो आप L2 है, मिरर आपका L2 है, और किसी लाइन के अलोंग मान के चलो, इसी लाइन के अलोंग इंसिडेंट कर रहा है कोई रे, तो वो पक्का आपका रिफ्लेक्ट होगा। इसका दो तरीका से बच्चों डिस्कशन करेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होगा, और थोड़ा बहुत बच्चों आपका रिफ्लेक्शन का जानकारी होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है। रिफ्लेक्शन का रूल है कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, सेम एंगल, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो मिरर के अबाउट होगा, परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये थोड़ा सा आपका जानकारी होना चाहिए। टॉपिक का नाम लिखना है बच्चों, नेम लिखना, लिख दो रिफ्लेक्शन इन दी सरफेस, मतलब रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, रिफ्लेक्शन इन दी सरफेस। बेटा देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो कोई आपका मिरर है, उस मिरर पे कोई लाइन एलो, मान लो ना ये रे है आपका, तो ये रे जो इंसिडेंट हुआ है तो वो फिर रिफ्लेक्ट होगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा, इसको मान लो कि L3 आपका रिफ्लेक्ट हो गया, और ये L1 आया, देन L3 रिफ्लेक्ट, और ये L2 आपका मिरर का काम कर रहा है। तो आपको तो दो ही चीज वो लोग देगा, एक तो आपको देगा कि लाइन जो इंसिडेंट कर रहा है अलोंग दी लाइन, अलोंग दी कोई लाइन के अलोंग इंसिडेंट कर रहा है, देन कोई मिरर दिया रहेगा और बोलेगा कि बताओ कि वो रिफ्लेक्टेड रे किस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगा। एक्चुअली उसका भी तो कोई होगा, लाइन के अलोंग ही रिफ्लेक्ट करेगा। या आप ऑप्टिक्स के तरीके से, फिजिक्स के तरीके से सोच रहे हो, तो आप सीधा सोचो कि सर कोई रे आया तो वो रे रिफ्लेक्ट हुआ, तो उस रे का हमको इक्वेशन बताना है। तो ये L1 आपका गिवन है, गिवन दिया रहेगा, गिवन दैट आपको जो दिया रहेगा पहले वो लिखते हैं, गिवन दैट इंसिडेंट रे, आपका इंसिडेंट रे जो है वो आपका दिया रहेगा, और वो आपको L1 दिया हुआ, और L1 मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इंसिडेंट रे है। देन आपको क्या करना है, मिरर इमेज, लाइन मिरर जो भी बोलो आप, लाइन मिरर आपका दिया हुआ, तो लाइन मिरर मान लो आपको दिया हुआ है L1 L2 आपका दिया हुआ A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये दो आपको दिया हुआ। और ऑटोमेटिक बात है कि अगर कोई रे आपको इंसिडेंट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको इंसिडेंट रे देना पड़ेगा, यानी अलोंग द लाइन, किस लाइन के अलोंग कोई लाइन इंसिडेंट कर रहा है रे, और देन आपको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये मिरर दिया हुआ रहेगा बच्चों। अब हमको L3 निकालना है, तो L3, और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, इसी क्वेश्चन को आपको जेईई के एग्जाम में घुमा के भी पूछ देगा कि लाइन का इमेज बताओ। तो यहाँ से सोचने वाली बात है कि अगर ये लाइन L1 है तो इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो ये L1 लाइन सीधा जाते रहेगा, और ये L3 लाइन इस तरीके से जाते रहेगा। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये L1 का मिरर इमेज ये हो गया, और ये फिर ये L1 जो यहाँ गया, उस L1 का मिरर इमेज ऊपर हो गया। तो ये नहीं सोचना है कि रिफ्लेक्शन के लिए अलग कंसेप्ट लगाना, और अगर लाइन का इमेज बोलेगा उसमें भी यही सेम कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि अगर ये लाइन L1 है तो ये आपका बढ़ते जाएगा, ये L1 कहलाएगा, और ये L3 तो यहीं से निकलेगा ना, तो L3 जो निकलेगा ये L3 ही कहलाएगा, क्योंकि लाइन तो पूरा स्ट्रेट सीधा चलता है, और ये प्लेन मिरर है तो लाइन एक जरा सा भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा, लाइन है पूरा सीधा ही जाएगा। और ये L1 है तो ये एक तरह से समझो रिफ्लेक्शन इन दी सरफेस भी बोल सकते हो, और बोल सकते हो लाइन का इमेज। एक तो पॉइंट का जब इमेज होता है वो तो आपको परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से आप लगा देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उसका फॉर्मूला भी हम याद करवाए थे। तो ये लाइन का इमेज भी बोलो या रिफ्लेक्शन ही बोलो, रिफ्लेक्शन इन दी सरफेस या इमेज ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू कोई लाइन के रिस्पेक्ट में आपको लाइन का इमेज चाहिए। तो गिवन दैट आपको, गिवन दैट ये दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रहने तो L3 है और ये L1 है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये L1 का लाइन का इमेज ये हुआ, और यही L1 जब नीचे गुजर गया होगा तो उसका इमेज वो हुआ, दोनों मतलब सेम है। तो ये सबसे पहला मेथड बच्चों अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो मेरे दिमाग में एक बेटा क्या बात आ रहा है कि मान लो कि तीनों लाइन कंकरेंट है, क्योंकि L1 L2, L1 तो आपको दिया हुआ इंसिडेंट रे, L2 जो है मिरर दिया हुआ, और L3 जो पास होगा वो भी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। दैट इज ए कंकरेंसी ऑफ लाइन। अगर तीन लाइन कंकरेंट हो जाए, यानी चार भी लाइन कंकरेंट हो सकता है, बहुतों सारे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होता है,
तो इसी पॉइंट से L1 भी पास होगा, L2 भी पास होगा और L3 भी पास होगा। तो L3 का इक्वेशन अगर आप लिखना चाह रहे हो तो L3 का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन। इसको आप फैमिली ऑफ लाइन जो पढ़े हो बच्चों, फैमिली ऑफ लाइन, तो ये आपका फैमिली ऑफ लाइन है क्योंकि सेम पॉइंट से टोटल लाइन पास हो रहा है, दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन। तो L1 प्लस लेमडा L2। अब लफड़ा है कि सर L1 तो आपको नोन है, L2 भी नोन है, एक्चुअली लेमडा कहां से आएगा बेटा? तो लेमडा निकालने के लिए कंसेप्ट एक लगाएंगे, बहुत अच्छी बात, कि ये लाइन तो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो मिरर पे, मानो PQ, ये PQ नहीं मानो, यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब पॉइंट P मान लो अल्फा बीटा, मान लो कि ये अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, मान लो कि कोई मिरर पे मान लिए दोनों अल्फा बीटा कोई पॉइंट है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब L1 से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा फ्रॉम दी लाइन, कौन सा लाइन? L1, जो L1 डायरेक्ट क्रॉस करके मान लो आगे बढ़ेगा, तो L1 एंड L3 बी इक्वल, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, एक नॉर्मल पॉइंट मान लिए। ये मत सोचो कि सर यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं, वो बराबर ही होगा। अगर ये सच में आप सही डायग्राम बनाओगे L3 तो एंगल ये थीटा, तो ये L1 तो चीरते हुए आगे भी निकलेगा ना, ऐसा थोड़ा लाइन कहीं पे रुकता है, बस ये मिरर है तो क्या होगा, वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये L1 ही आगे बढ़ेगा। तो ये L1 अल्फा बीटा L3 दोनों से डिस्टेंस L1 से और L3 अपना लोग का पहले निकल चुका है, यहाँ पे दोनों L1 और L2 के इंटरसेक्शन से निकलेगा, तो इसलिए L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट क्या लगाते हैं, दोनों से डिस्टेंस बराबर करते हैं। तो L1 से जब डिस्टेंस करोगे P अल्फा बीटा का, तो L1 से डिस्टेंस आएगा A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का रूट, और इधर भी मोड लगा दो, इज इक्वल टू उसी का ये L1 से डिस्टेंस निकाले। अब L3 से निकालो, लेकिन L3 लाइन अपना ये है बेटा, L3 लाइन क्या है ये, अगर इसको आप सॉल्व करोगे L3 लाइन हो जाएगा L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, यहाँ से आ जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 क्या है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब वहां भी हम लोग अल्फा बीटा पुट करते हैं, इज इक्वल टू A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ पे बाद में करेंगे A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, लेकिन यहाँ तो डिवाइड भी तो आपको करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट लगता है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस लेमडा A2 आएगा, तो A1 प्लस लेमडा A2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x का कोफिशिएंट A1 प्लस लेमडा A2, देन वहां से बच्चों कंसेप्ट यहाँ आएगा B1 प्लस लेमडा टाइम्स B2 का होल स्क्वायर, और ओवरऑल यहाँ क्या दे देना है, रूट। अब ये लफड़ा अगर आपको कर रहा है तो यहाँ से सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है कि आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेमडा आएगा, करते हैं स्क्वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा लंबा। तो ये आपको फैमिली ऑफ लाइंस पे बच्चों कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगला एक तरीका और बहुत बहुत नॉर्मल है, मेथड सेकंड क्या करेंगे, दोनों एंगल सेम है तो वो कंसेप्ट लगा देंगे, वो बेस्ट है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है। ऐसे फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करना है तब स्क्वायरिंग करो, या अगर इसी को सर आप पहले ही सॉल्व कर लेते A1 प्लस लेमडा A2 B1 प्लस लेमडा B2 प्लस C1 प्लस लेमडा C2, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ रूट लगा हुआ है तो पहले रूट हटाने के लिए दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करो। तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 डिवाइडेड बाय, यहाँ तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये टोटल पे स्क्वायर लगेगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि A1 सबको कलेक्ट अगर करना है तो कर लो, A1 या रहने दो ना, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 टोटल पे होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय A1 प्लस लेमडा टाइम्स A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस लेमडा टाइम्स B2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या हुआ आपके बच्चों, रूट हट गया, इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसका कैलकुलेशन। यहाँ तक जब आप कैलकुलेशन देख लिए होगे, तो अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना था कि दिमाग ये लगाना है कि ये जो आपका मिरर अभी इरेज कर दिए, ये जो मिरर आपका L2 था, ये मिरर L2 था, और ये L1
ये L1 इंसिडेंट कर रहा था, L3 हमको निकालना था, यही ना आगे बढ़ के L1 हुआ था और ये पीछे जाके L3 हुआ था। और ये पॉइंट आप जो P अल्फा बीटा माने थे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट हम लोग बराबर किए थे। तो यहाँ से एक सोचने वाली बात ये था कि ये अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करेगा, L2 लाइन को, क्योंकि वो L2 पे ही हम लोग माने हैं। लेट P अल्फा बीटा जो ये माने हैं लाइन L2 पे माने हैं, अगर P अल्फा बीटा हम लोग लाइन किस पे माने हैं, मिरर पे, क्योंकि मिरर पे ही पॉइंट माने हैं जिसका कि इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि एंगल सेम है। P अल्फा बीटा लाइन लाई ऑन दी लाइन L2, कहाँ पे लाई कर रहा है, L2 पे, और L2 लाइन आपका क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये आपका L2 लाइन है जो कि यहाँ भी लिखा हुआ बच्चों, ये L2 लाइन है। अगर ये मिरर L2 पे है, मिरर पे है, ये प्लेन मिरर जो आपका दिया हुआ है और हम लोग डिस्टेंस बराबर किए हैं कंसेप्ट लगा के, तो ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फायदा होगा कि इसके जगह आप 0 रख दो, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, वहां से आते हैं आगे, ये आपका नोट करके लिखा है, तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बच्चों यहाँ से अब इज इक्वल टू, तो ये पार्ट तो आपका बचा रहेगा, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा लाई ऑन दी लाइन ऑफ L2, तो वो सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को। अगर वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो उसके जगह 0 रख देंगे। और ऐसा नहीं है पहले 0 मत करो, यहाँ पे 0 मत करो, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे 0 नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 क्योंकि x इज ए जनरल पॉइंट। अगर अल्फा बीटा उसी लाइन पे किया है तो वो सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से इस पार्ट को यहाँ भी 0 कर सकते हो, या स्क्वायरिंग करके हम 0 कर रहे हैं तो वो 0 हो गया। और नीचे तो स्क्वायरिंग करके A1 प्लस लेमडा A2 होना चाहिए, A2 लिखे ना, लेमडा A2 का होल स्क्वायर B1 प्लस लेमडा B2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, टोटल का होल स्क्वायर मत भूलो, ये 0 हो गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, अब यहाँ से देखो कितना बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा कि A1 अल्फा स्क्वायर A2 अल्फा, अगर चाहोगे तो उसको कटिंग कर सकते हो, अगर तुम चाह लो तो कटिंग कर सकते हो, लेकिन लिख दो कि A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ध्यान से लिख देना सिंस करके यहाँ पे, कि अगर अल्फा बीटा लाइन 2 को सेटिस्फाई कर रहा और मान लेते हैं कि इस जगह पे नहीं है, क्योंकि अगर ये कंकरेंसी है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, मतलब कंकरेंट हो रहा अल्फा बीटा, अगर तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि अल्फा बीटा खिसकते खिसकते सर यहाँ आ गया, तो वहां आने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। हम लोग वैसा नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 सोच रहे हैं, मतलब वो लाइन अल्फा बीटा जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए लाइन L1 को। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा अगर लाइन L1 को सेटिस्फाई करेगा तो L3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये L1 को सेटिस्फाई L3 को नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इसके छोड़ के, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को छोड़ के कहीं और है, लेकिन वहां पे कंकरेंसी पे नहीं है, मिरर पे कहीं और है। हाँ, लेकिन मिरर अगर L2 पे है तो उस पार्ट को तो 0 होना ही पड़ेगा। और A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब L1 लाइन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से ये स्क्वायर जो है ये पूरा पार्ट कट जाएगा, क्योंकि लेमडा प्लस 0 0 स्क्वायर कट कर दो, लेकिन ये लिख दो कि वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 प्लस लेमडा टाइम्स A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 प्लस लेमडा टाइम्स B2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जल्दी जल्दी से थोड़ा। तो यहाँ हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा B1 B2 प्लस लेमडा स्क्वायर B2 स्क्वायर। यहाँ थोड़ा बच्चों इरेज करते हैं तो इसका काम तो समझ में आ गया कि L1 L2 एक्चुअली क्या हुआ। तो यहां से सॉल्व करो और ये पार्ट मानो A1 B1 स्क्वायर उधर चले गया। तो यहां से बच्चों हो गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और यहां से आपका A1 स्क्वायर कैंसिल, B1 स्क्वायर कहीं पे होना चाहिए तो ये कैंसिल। अब यहाँ देखो, यहाँ लेमडा, यहाँ लेमडा, यहाँ लेमडा, यहाँ लेमडा है, तो दिमाग लगाते हैं कौन कौन पार्ट को बना सकता है। ये दोनों जगह से 2 लेमडा कॉमन, तो A1 A2 प्लस B1 B2, और यहाँ से लेमडा स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा और बचेगा क्या, A1 स्क्वायर प्लस B2 नहीं A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बराबर 0, उधर तक कट के 0। अब दोनों जगह से लेमडा कॉमन आ रहा है, दिख रहा है हमको तो, और 2A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस एक लेमडा बच जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बराबर 0।
अब देखो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, फिर वही बात लेमडा जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लेमडा जीरो हो गया बेटा तो ये तो पार्ट खत्म हो जाएगा, वो तो L1 के ही बराबर आ जाएगा, तो L2 लेमडा जीरो नहीं होना चाहिए फैमिली ऑफ लाइन में, नहीं तो सेम लाइन आ जाएगा, यहाँ से लेमडा जीरो नहीं होगा। अब आगे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लेमडा जीरो नहीं होगा तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा इज इक्वल टू माइनस, ये पार्ट उधर जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 और डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आपका एक्चुअल क्या आ गया, लाइन लेमडा आ गया। अब मतलब आपको अगर याद करना है तो बच्चों आप याद कर सकते हो कि L3 के लिए लेमडा हमको याद अभी हो गया, आप भी अगर कोशिश करोगे तो याद हो सकता है कि लेमडा होता है -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्लियर हो जाएगा लेमडा, और हम लोग को L3 जो आया था वो आया था L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, आया नहीं था एक्चुअली, हम लोग माने थे, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये एक ही कंकरेंसी पॉइंट से निकला है, दैट इज ए फैमिली ऑफ लाइन, और यहाँ से हम लोग L3 क्या किए थे, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको L3 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 जो आपका दिया हुआ था, लेमडा के जगह आप क्या रख दो, -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, और मिरर पे जो रिफ्लेक्ट हुआ L2 उसका कोफिशिएंट का, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और L2 इज इक्वल टू 0। अगर याद करना है तो ये लाइन आपका रिफ्लेक्टेड रे आ गया, लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो रख सकते हो कि लेमडा का वैल्यू क्या आया है, -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मेथड सेकेंड हम स्टार्टिंग में ही बोले थे वो ज्यादा आसान है, तो मेथड सेकेंड बच्चों डिस्कशन करते हैं। मेथड सेकेंड बिल्कुल दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, तो मेथड सेकेंड ये मिरर है, ये लाइन आया फिर गया, तो ये लाइन आपका L1 आया, किस पे टकराया, L2 पे। मान लो वो जो रे आया L1 के अलोंग आया और L2 पे टकराया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और L1 लाइन आपको दिया हुआ है, मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और मान लो कि इसका स्लोप आपका M1 है, मान लो इसका स्लोप M1 है जो कि -a/b हो जाएगा, और L2 जो है लाइन आपका जनरल यही चलेगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और वो रिफ्लेक्ट हुआ, और ये लाइन आपका रिक्वायर्ड लाइन क्या है, L, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ देन रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट L लिखे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं मानना कि एरो इधर लगा, ये लाइन L है और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्ट हुआ है, और इसका स्लोप मान लो कि आप क्या है, M2 है, स्लोप M2 है, मतलब -B2 बाय, जिसको आप लिख सकते हो -A1/B1, और इसको लिख सकते हो -A2/B2। लेकिन हमको निकालना है L, और L के लिए एक अभी हम लोग फैमिली ऑफ लाइन यूज किए थे, L1 प्लस लेमडा L2, और अभी जो रिक्वायर्ड लाइन आप L, इसको L भी लिख सकते हो या L3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिक्वायर्ड लाइन आपका L है। अब L के लिए स्लोप M मान लो, और ये दोनों थीटा अगर बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल सेम होगा, यहाँ से दोनों एंगल सेम होगा, और एक कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि कोई लाइन जो है L2 एक ऐसा लाइन है जो L1 के साथ भी सेम एंगल बना रहा है, और L जो इनसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके साथ भी सेम एंगल बना रहा है, और इसका स्लोप मान लो आप क्या है, M है मान लो, तो M माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M इंटू M1, और अगले वाले में M2 माइनस M डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि अगर दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे कंसेप्ट लगा है कि एक लाइन है, ये लाइन कौन है, L2, जो कि L1 के साथ भी सेम एंगल बना रहा है और L2 के साथ भी सेम एंगल बना रहा है, और हमको निकालना क्या है, M है। तो ये L2 जो सेम एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, L2, किसके साथ, L1 के साथ भी सेम एंगल बना रहा है और इसके साथ भी सेम एंगल बना रहा है, तो M माइनस M1, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए, अगर इसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप M, तो M1 माइनस M2, अच्छा यहाँ पे क्या कि इसके साथ अगर लिखोगे तो M1 माइनस M2, यहाँ पे ये लिखना, ये डायग्राम देखो बहुत क्लियर है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। लेकिन अगला में एक एक्यूट ऑब्ट्यूज का लफड़ा आएगा, तो वहां से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, M2 जो है माइनस में आया, अगले वाले में M2 प्लस और माइनस, तो यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे M1 और M2 याद रखना है, क्योंकि ये अगर डायग्राम अभी नहीं बनाते, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया था, क्योंकि डायग्राम बनाना है कि ये स्लोप कौन बना रहा है, सेम एंगल, L2 बना रहा है सेम एंगल, नॉट L, ये नहीं बना रहा सेम एंगल, L2 लाइन है जो कि मिरर है, जो कि L1 के साथ भी और L के साथ भी या L3 भी मान सकते हो, सेम एंगल बना रहा है,
m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2। तो दोनों कंसेप्ट लगा के एक तो फैमिली ऑफ लाइन जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर करके लेमडा निकाले और ये L2 को सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए ये पार्ट जीरो हो गया था और वहां से, लेकिन ये पार्ट को जीरो होने नहीं देंगे, नहीं तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो जाएगा, इसलिए इसको जीरो नहीं होगा, इसलिए कटिंग किया। अगर जीरो होता तब नहीं, जीरो नहीं होगा, कट कर दिए और यहाँ से सॉल्व किए, ये आया -2 टाइम। दोनों कंसेप्ट से आंसर निकालते हैं। अगर आपको कंसेप्ट जो याद होगा तो जल्दी बनेगा, उसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए। क्वेश्चंस देखो क्या है, क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द लाइन। मान लो कि कोई लाइन के अलोंग ही ना करेगा, और अंग्रेजी का कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग द लाइन, मान लो लाइन x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड रे ऑफ लाइट इसे डायरेक्ट लिख दो ऑन द मिरर, कोई मिरर लाइन लिख दो, इसको भी मिरर लाइन लिख दो क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं अपने लोग। तो कोई मिरर लाइन पे इंसिडेंट कर रहा है, वो मिरर मान लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, x माइनस 2y माइनस 3, 3x माइनस 2y माइनस 5, देन फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे, देन फाइंड द लाइन रिफ्लेक्टेड, या लिखो देन फाइंड द रिफ्लेक्टेड, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक इक्वेशन लिखना है लाइन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग हमको लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो पहले देखो मिरर क्या है, पहले तो हम याद वाले कंसेप्ट से ही बना देंगे, अभी जो हम याद करवाए थे वो कंसेप्ट। ये लाइन तो मिरर को, लेकिन याद रखिएगा, याद करना है तो मिरर अपना L2 होता है और इंसिडेंट रे L1 होता है, नहीं तो क्योंकि वो फॉर्मूला फिर आपका फ्लॉप हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों L1 आपका दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और L2 जो दिया हुआ है, क्योंकि याद रखने से फॉर्मूला पहले आपको टोटल याद रखना पड़ेगा। और ये लाइन मान लो आपका L है जो कि इंसिडेंट कर रहा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट लाइन को है। और यहाँ से हम लोग कंसेप्ट लगाए, L जो होगा वो L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 0 होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कंसेप्ट लगा किए थे, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू जो आया था L1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और L2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, L1 छाप देते हैं। L1 तो आपका यही है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, x माइनस 2 डायरेक्ट आ जाएगा, याद रहे तो, और माइनस रहने तो आगे -2। A1 का काम आपका ये कर, हम पहले ही लाइन क्लियर करके लिखे, अपना लाइन इधर ही होना चाहिए, L1 L2 इधर ही होना चाहिए, ये L2 है, ये L2। अब यहाँ से L1 लिख दिया -2, A1 का काम 1 कर रहा है और A2 का काम जो है आपका 3 कर रहा है, प्लस A2 का यहाँ जो है B1 जो है -2, दैट इज वाई कोफिशिएंट, वहाँ भी -2, और डिवाइडेड बाय दैट इज L2 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर प्लस, और L2 जो है आपका वो कितना है 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बेटा, x माइनस 2y माइनस 3 -2, और यहाँ 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, और 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 13 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 13x माइनस 26y माइनस 39, और ये कितना हो जाएगा 14 को 3 से करेंगे 42, देन माइनस माइनस प्लस 28y और माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, देखते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन हो जाए। यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना सब्ट्रैक्शन होगा, -42 है, यहाँ 13 है, तो -29 बचेगा, -29x, और यहाँ -26 है, यहाँ +28, तो +2y, और यहाँ -39 है, यहाँ 71 है, देन आपका कितना बच जाएगा +31, और माइनस अगर कॉमन लेना है तो 29x माइनस 2y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आ गया कि रिफ्लेक्टेड, अगर याद रहे लेमडा, क्योंकि लेमडा याद रखना बहुत मुश्किल काम है, -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 और डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, जो कि हम प्रूव कर दिए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसेप्ट लगा के लेमडा आ गया था। अब यहाँ से बता अगला क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बच्चों मेथड सेकंड से, अगर इसी क्वेश्चंस जो आपका क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को अगर आप मेथड सेकंड से बच्चों सॉल्व करोगे बहुत आसानी तरीके से सॉल्व होगा। ये आपका मिरर दिया हुआ था L2, इस पर कोई लाइन आपका इंसिडेंट किया और फिर रिफ्लेक्ट किया, और ये आपका L1 है और आपका L निकालना है।
मान लो इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 दिया हुआ और इसका स्लोप m2 है, क्योंकि ये तो मिरर है, दोनों जो है स्लोप ये लिख देने से क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। और L1 लाइन जो बच्चों आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, L1 लाइन x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और L2 जो मिरर दिया हुआ था 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से L1 का स्लोप जो है m1 निकाल लेते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा y, कॉफिशिएंट ऑफ y, यहाँ से m2 जो है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा कॉफिशिएंट ऑफ y, ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ लिख दो, क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा। m1 आपका 1/2 आया, ये 3/2 आया, ये 3/2 आया और ये m मान लिए। दोनों एंगल सेम होना चाहिए। और यहाँ से बच्चों हम लोग कंसेप्ट लगा देते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। और यहाँ पे m2 जो है माइनस में आया, अगला में m2 जो है आपको प्लस में रखना है, माइनस m डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जो भी है। यहाँ से एक्की टॉप उसका लफड़ा ही खत्म हो जाता है टेन थीटा में, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला मोड लगता है, यहाँ से m1 पहले। और याद रखना है कि लाइन L2 के साथ L1 और वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो सेम एंगल बना रहा है, तो इसलिए याद रखना है। कुछ बच्चा m को ही रिपीट कर देता है दो बार, वो मिस्टेक हो जाता है। और यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों तो 1 माइनस 3/2, और यहाँ से सॉल्व करोगे 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 2m/2 और 2 प्लस 3m/2, 2 कैंसिल। यहाँ से ऐसा करो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा, -2 कैंसिल -1, और ये 4 ऊपर जाएगा -4/7, और यहाँ पे बच्चों बन जाएगा माइनस यहाँ 2 प्लस 3m, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ 4/7, -8 माइनस 12m, और यहाँ 7 या 21 माइनस 7 को 2 से करोगे 14m। कैलकुलेशन ढंग से करना बच्चों, का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये -14 इधर आएगा, प्लस 14m बन जाएगा, और -12m, और ये -8 जाएगा प्लस, और यहाँ से 2m बराबर 29 और m बराबर 29/2। लेकिन लफड़ा इसमें क्या है, वो फॉर्मूला अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये m बराबर 29/2 आया। आपको अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कहाँ से पास हुआ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब मान लो अल्फा बीटा या कुछ भी हो, जनरली आप सॉल्व कर सकते हो। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो, सॉल्व L1 एंड L2, और यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 2y दिए हुए थे, 3x माइनस 2y माइनस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस x माइनस 2x, और यहाँ पे आपका प्लस 2, और माइनस 2x इज इक्वल टू -2x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, तो x का वैल्यू 1 पुट करने से 1 माइनस 2y माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1, -1। अब हमको L लाइन लिखना है, रिक्वायर्ड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि आपको पास करेगा यहाँ से पॉइंट P से, एंड स्लोप कितना आया है 29/2, तो y माइनस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस पॉइंट। सॉल्व करोगे 2y माइनस माइनस प्लस, और 29x माइनस 29, इसी को उधर लेके चलते हैं, 29x माइनस 2y, और ये 29, 2 कितना हो जाएगा 31। आंसर आपको सेम आया। अगर वो याद रहे आपको L1 प्लस लेमडा L2, क्योंकि कंकरेंट लाइन होगा, फैमिली ऑफ लाइन, और वहां से बच्चों हम लोग दिमाग ये लगाए थे, लेमडा का वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट तो हट चुका था, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, याद रहे तो ठीक है। तो ये बच्चों आपका रिफ्लेक्शन क्लियर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को रिफ्लेक्शन क्लियर कर देंगे। ये सब जेई के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप दिया हुआ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।